शांतिपूर्ण समुदाय, हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी। मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाज़िया इलाही खान ने भी देखा, और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं। ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला, और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा तो पाया पॉलीगेमी, एक मर्द और 4 सेक्स टॉय, और अनुमति तो 11 की, कि 11 महिलाओं को एक बिस्तर पर लेकर के आराम से अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करो। ना पिता कुछ बोलेगा, ना मां कुछ बोलेगी, ना परिवार कुछ बोलेगा, और ना ही इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के ठेकेदार कुछ बोलेंगे। इस महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा और पाया निकाह मुत्ता, टेम्पररी सेक्सुअल मैरिज। कुछ समय के लिए एक शादी में गई, एक आयोजन में गई, कोई लड़की मुसलमान बेटी, और वहां पर किसी शादीशुदा अधेड़ मर्द को एक चहचहाती हुई, एक उछलती कूदती हुई मुसलमान बेटी पसंद आ गई, और कह दिया अब्बा जान को कि ये लो 5 लाख रुपए और 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी दे देना। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। हमने रज़ाकार के आखिरी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को सुना होगा कि निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हमारा विवाह नहीं होता, हम 7 वचन नहीं लेते, ना आगे पति फेरे लेता है, ना पीछे पत्नी फेरे लेती है। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो एक डील में आते हैं। ये है। तो इस महफिल में जब दिल लगाया और भीतर से, तो पाया कि निकाह मस्यार भी होता है। निकाह मस्यार कैसा होता है कि 1 लाख रुपए पर 1 महीना लड़की रहेगी, और सुबह किस वक्त कौन सा सूरज निकलेगा और शौहर छोड़ करके भाग जाएगा, पलटकर पूछना नहीं है, क्योंकि मस्यार निकाह में है कि तुम कहां भागे हो ये जानना नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस्लाम हमने रसूल का पैगाम है, अगर मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय है, तो चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर कैसे बचाते हो भैया? कैसे? 1947 से मुसलमानों ने अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से ये लोगों को बताया है कि ये कोई अमने रसूल नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर तो नहीं है, ये औरंगजेब के ठरकजेब हैं, ये मुगले आजम के जाहिले आजम हैं। बस इतना ही है इनका परिचय, इसके अलावा इनका परिचय कुछ भी नहीं है। शिक्षा बोलो नहीं लेंगे, इंसान बनने बोलो नहीं बनेंगे, कुछ पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, कुछ करने बोलो नहीं करेंगे, लेकिन रेप करने बोलो तुरंत करेंगे, लव जिहाद करने बोलो तुरंत करेंगे, बम गोली बारूद फेंकने बोलो तुरंत फेंकेंगे, आतंक मचाने बोलो तुरंत बचाएंगे। आखिर क्या है इस समुदाय में, जो एक समुदाय पूरे दुनिया के सारे धर्म वालों को परेशान करके रखा है? आखिर क्या है राज उस आसमानी किताब का, उस अल कुरान का राज क्या है, जो मदरसों के अंदर छुप कर पढ़ाया जाता है, जो मजार के अंदर छुप कर करवाया जाता है, जो मस्जिदों के अंदर छुप कर सुनाया जाता है, जो घरों के अंदर तरबियत और तालीम में बताया जाता है? क्या है उसका राज? क्यों कहते हैं मुसलमान घर में अंदर ही, जब बेटी छोटी सी होती है और बच्चा छोटा सा होता है, प्रसाद नहीं खाना हराम है, आप ही चले जाते हैं सवैयां खाने। हमें बताया जाता है प्रसाद नहीं खाना हराम है, हमें बताया जाता है मंदिर के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि हिंदुओं के घर का पानी ना पीना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि अपने जीवन साथी के लिए हिंदुओं को कभी मत चुनना, नहीं तो घर से, परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। क्या है राज? उस राज को खोलना चाहिए। मैं जानती हूं कि सनातन धर्म के लोग जिस हिसाब से अपने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, उनके अंदर शांति होती है, उनके अंदर इंसानियत होती है, उनके अंदर माफी की तलबगारी होती है, मैं जानती हूं। लेकिन
जिस गली जाना नहीं है उसका पता अब पूछना पड़ेगा। अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा कि कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। अपनी बेटियों को बुझाना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी तो की है, पर हर रेड़ी वाला, हर संतरे वाला, हर नींबू वाला, हर अचार वाला, हर पंचर वाला शाहरुख खान नहीं होता।